आपने तस्वीरें देखी होंगी, पर ये वो बात है जिसे ज्यादातर लोग ताजमहल के बारे में गलत समझते हैं। ये सिर्फ मार्बल में तराशी हुई एक लव स्टोरी नहीं है। ये 17वीं सदी का एक मेगा प्रोजेक्ट था जिसने डिजाइन, लॉजिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, तो इसे कब और किसने बनवाया था? शॉर्ट आंसर, मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे 1632 में कमीशन किया था, अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल की मौत के बाद। मौजोलियम कोर का कंस्ट्रक्शन लगभग 1643 तक पूरा हो गया था और पूरा कॉम्प्लेक्स, मस्जिद, गेस्ट हाउस, गेटवेज, गार्डन्स लगभग 1633 तक बनकर तैयार हो गया था। चलो रिवाइंड करते हैं। 1631 में मुमताज महल की मौत चाइल्ड बर्थ में हुई थी, जब वो शाहजहां के साथ कैंपेन पर गई थीं। दुख से टूटकर उन्होंने आगरा में यमुना नदी के किनारे एक जगह चुनी जो एक रॉयल कैपिटल था, और पूरे एम्पायर और बाहर से मास्टर बिल्डर्स को बुलाया। चीफ आर्किटेक्ट के तौर पर उस्ताद अहमद लाहौरी को माना जाता है। हालांकि मुगल प्रोजेक्ट्स टीम एफर्ट्स होते थे। पॉपुलर कहानियों में आपको उस्ताद ईसा सुनने को मिलेगा या मीर अब्द अल करीम जैसे नाम सुनने को मिलेंगे। रिकॉर्ड्स पैची हैं, पर डिजाइन लैंग्वेज अपने पीक पर अनडिनायबली मुगल है। क्या चीज इसे खास बनाती है? सिमेट्री से शुरू करते हैं, जो इतनी एग्जैक्ट है कि पूरा कॉम्प्लेक्स मिरर्ड है, सिवाय शाहजहां की अपनी सीनोटाफ के, जिसे बाद में मुमताज के बगल में जोड़ा गया था। सफेद मार्बल, राजस्थान का मकाराना मार्बल, सुबह हल्की गुलाबी, दोपहर में शिमरिंग व्हाइट, शाम को सुनहरी। वो डेलिकेट फूल और बेलें, वो पीट्राडुरा इनले है, कर्नीलियन लापिस जैस्पर टर्क्वाइज मार्बल में एक जेमस्टोन पजल की तरह जड़े हुए। कैलीग्राफी को और करीब से देखो। अमानत खान द्वारा कुरान की आयतें इस साइज में कि अक्षर जमीन से यूनिफॉर्म दिखें, और इंजीनियरिंग फ्लेक्स, 4 मिनरेट्स कुछ डिग्रीज बाहर की ओर झुके हुए हैं, ताकि अगर कोई डिजास्टर आता तो वे टूम से दूर गिरते। प्लेटफॉर्म मॉन्यूमेंट को नदी की फ्लड से ऊपर उठाता है, और गहरे कुएं और टिम्बर फाउंडेशंस ने मिट्टी और नमी को मैनेज किया। इसे कितने लोगों ने बनाया था? कंटेम्पररी अकाउंट्स और बाद के एस्टिमेट्स 20,000 आर्टिजन्स और लेबरर्स की बात करते हैं, जिसमें मटेरियल्स लंबी कैरावान्स द्वारा ढोए जाते थे। कभी कभी कहा जाता है कि इसमें सैकड़ों हाथी भी शामिल थे। प्रिसाइज नंबर्स फजी हैं, पर स्केल बहुत बड़ा था। मिथ्स? चलो कुछ को क्लियर करते हैं। नहीं, किसी क्रेडिबल एविडेंस ने यह साबित नहीं किया कि शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। नदी के पार ब्लैक ताज एक रोमांटिक रूमर बना हुआ है। आर्कियोलॉजी और फाउंडेशन वर्क्स बताते हैं कि यह एक मैचिंग ब्लैक मार्बल ट्विन नहीं था। मुगल जीनित के बाद ताज ने 18वीं और 19वीं सदी की निग्लेक्ट और अपहीवल्स को झेला। 1900 की शुरुआत में लॉर्ड कर्जन ने रेस्टोरेशंस की निगरानी की और गार्डन्स को लॉन्स में रीडिजाइन किया। असल में वे फ्रूट ट्रीज और एरोमेटिक प्लांट्स के साथ एक पर्सियन स्टाइल चारबाग थे। 1983 में यूनेस्को ने ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। तो इसे किसने बनवाया था? शाहजहां ने इसे ऑर्डर किया था। आर्किटेक्ट्स, कैलीग्राफर्स, इनले मास्टर्स, मेसन्स और क्राफ्ट्स पीपल के एक नेटवर्क ने इसे बनाया था, और समय ने खुद इसे फिनिश किया, लव पावर स्टोन में परफेक्शन के एक मॉन्यूमेंट पर मीनिंग्स की परतें चढ़ाते हुए। अगर आप कभी विजिट करते हैं तो ये करो। मेन गेट पर खड़े हो जाओ, एक कदम साइड में लो और देखो कि सिमेट्री कैसे टूटती है और हर मूव के साथ रिफॉर्म होती है। ये इस बात की याद दिलाता है कि ताज समय में फ्रोजन नहीं है, ये लाइट नदी और आपके साथ परफॉर्म करता है। यही असली कहानी है। 1632 से लगभग 1633 तक बना। शाहजहां ने मुमताज महल के लिए कमीशन किया और हजारों लोगों ने इसे क्राफ्ट किया, जिनके नाम हम अभी भी अनकवर कर रहे हैं। लव ने इसे फेमस बनाया, जीनियस ने इसे पॉसिबल बनाया।